तमाम तलबा व तालबात फ़ारूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आने वाली नई तालीमी वीडियोस आपको मिल सके। बच्चों, ऑनलाइन स्कूल से आप मुकम्मल तालीम हासिल करके बोर्ड का इम्तिहान बराए जमात नहमो दहम बेहतर तौर पर पास कर सकते हैं। आप अपनी उम्र और तालीम के मुताबिक मज़ीद तालीम हासिल करें। वालिदैन से फ़ोन या कंप्यूटर पर हमारी वीडियोस के ज़रिए तालीम हासिल करने की दरख्वास्त करें। रोज़ाना 1 से 2 घंटे ऑनलाइन पढ़ाई करें और जब आप स्कूल जाएंगे तो आपको मज़ीद किसी मदद की ज़रूरत नहीं होगी। इस तरह पढ़ाई करके आप अपना वक्त और वालिदैन के अखराजात में बचत कर सकते हैं। ऑनलाइन स्कूल की कोई फ़ीस नहीं है। जूम पर भी क्लासेस का फ़ायदा उठा सकेंगे। हर क्लास और हर मज़मून की मुकम्मल तालीमी वीडियोस मौजूद। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग एक्सरसाइज 1.5 को स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे आप लोग अपने बुक का पेज नंबर 21 ओपन करेंगे। आप लोगों ने यहाँ से सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट ऑफ अ 2x2 मैट्रिक्स, ये आपको दो हेडिंग्स नजर आ रही होंगी। सबसे पहले आप लोग देख लें डिटर्मिनेंट क्या होता है। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट को समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि आपके पास लेट्स सपोज कोई भी एक मैट्रिक्स है, से वो मैट्रिक्स है ए मैट्रिक्स है आपके पास 2x2 ऑर्डर है उसका आपके पास 2x2 का। ये एंट्रीज कोई भी आप रख सकते हैं 6, 4, 2 एंड 6। डिटर्मिनेंट कैसे कैलकुलेट होगा, ठीक है। यही हमने आज जो है इसमें सीखेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स में, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देखें कि आपके पास ये एक मैट्रिक्स होगा, आपने इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना है। किस तरीके से करना है कि आपके पास जो डायगोनल पोजीशन पे होंगी एंट्रीज, जैसे कि आपके पास ये एंट्रीज हैं 6 और 6, ये डायगोनल पोजीशन पे, इनको आप एक दूसरे से पहले मल्टीप्लाई करेंगे। किस तरीके से? 6 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 6 इंटू 6, ठीक है। ये आपने मल्टीप्लाई कर लिया। अब आपने क्या करना है, आपके पास ये डायगोनल जो है ये आपने कर लिए मल्टीप्लाई। अब आपने दरमियान में माइनस का साइन यूज करना है और नेक्स्ट आपने क्या करना है, नॉन डायगोनल, जैसे कि ये 2 और 4 हैं, ठीक है, इनको आपने आपस में मल्टीप्लाई करना है। किस तरीके से? जैसे कि 2 इंटू 4, इस तरीके से, ठीक है। ये आपने सबसे पहले डायगोनल को किया, फिर आपने नॉन डायगोनल को आपस में मल्टीप्लाई किया और दरमियान में आपने माइनस का साइन यूज कर दिया। इस तरीके से हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, ए का डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट को हम लोग किससे शो करते हैं? जैसे आपके पास कोई भी मैट्रिक्स है, हम लोग जिससे भी डिनोट करते हैं, से ए बी सी, कोई भी मैट्रिक्स हम लोग इससे डिनोट कर देते हैं। इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा? डिटर्मिनेंट को इस सिंबल से शो कर देंगे, ए का डिटर्मिनेंट यानी दोनों तरफ स्ट्रेट लाइन शो कर देंगे। बी का डिटर्मिनेंट क्या होगा? दोनों तरफ स्ट्रेट लाइन शो कर देंगे। सी का डिटर्मिनेंट क्या होगा? दोनों तरफ स्ट्रेट लाइंस शो कर देंगे। इसी तरह मैंने क्या किया, ए के गिर्द स्ट्रेट लाइंस शो कर दी, जिससे क्या बन गया, ये ए का डिटर्मिनेंट बन गया, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं कि ए का डिटर्मिनेंट हमारे पास किस तरीके से कैलकुलेट होगा। हमने इसको डायगोनल को मल्टीप्लाई किया आपस में, माइनस का साइन यूज किया, फिर नॉन डायगोनल को आपस में मल्टीप्लाई किया, ठीक है। यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गई। इसके बाद हमने क्या करना है कि हमने पहले ये 6 और 6 को मल्टीप्लाई करना है। 6 और 6 क्या हो जाएगा हमारे पास? 36, ठीक है। 36 माइनस का साइन वैसे ही, और आगे 2 इंटू 4 दैट इज 8, ठीक है। 36 माइनस 8 आपके पास आ जाएगा आंसर 28, ठीक है। इस तरीके से आप लोग क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट को कैलकुलेट करेंगे। ये बहुत ही एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करने का, ठीक है। ये आपके पास था डिटर्मिनेंट का कॉन्सेप्ट।
अब आप लोग इसकी डेफिनेशन किस तरीके से करेंगे कि अगर आपको पेपर में आ जाए कि डिटर्मिनेंट, डिफाइन डिटर्मिनेंट या फिर कुछ भी इस तरह का क्वेश्चन आ जाए, शॉर्ट क्वेश्चन, तो वहाँ पे आप लोग जस्ट इस तरह इसको अटेम्प्ट कर देंगे और साथ में थोड़ी सी इंग्लिश में वर्डिंग लिख देंगे, जैसे कि आपकी बुक के पेज नंबर 21 पे लिखा हुआ है, हेडिंग दी हुई है डिटर्मिनेंट ऑफ अ 2x2 मैट्रिक्स, जैसे मैंने अभी आपको पहले भी बताया। इसके नीचे आप लोग देखें लेट ए, उन्होंने एक मैट्रिक्स लिया हुआ है ए बी सी डी का, जो कि 2x2 का मैट्रिक्स है, जिसको हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स भी कहते हैं। द डिटर्मिनेंट ऑफ ए डिनोटेड बाय ए, ठीक है, आपने ए का डिटर्मिनेंट लिया तो उसको किस तरीके से डिनोट करेंगे, ए के गिर्द ये स्ट्रेट लाइंस यूज कर देंगे, जैसे यहाँ पे ए के गिर्द हमने स्ट्रेट लाइंस यूज की, बी के गिर्द भी स्ट्रेट लाइंस, ये बी के डिटर्मिनेंट को हमने शो किया, ये सी के डिटर्मिनेंट को हमने शो किया, ठीक है। सो इस तरीके से आप लोग इसे करेंगे। और यहाँ पे एक एग्जांपल, जैसे मैंने अपने पास से ये एक एग्जांपल दी, आप लोग भी अपने पास से कोई एक एग्जांपल दे देंगे और इसे इस तरीके से सॉल्व करके बता देंगे, तो आपको इंशाल्लाह आप पे 2x2 मार्क्स आ जाएंगे। सो नेक्स्ट हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का, ठीक है। सो सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, सो इसको हम लोग अब देख लेते हैं। ये था डिटर्मिनेंट का कॉन्सेप्ट। अब हम लोग करते हैं सिंगुलर और नॉन सिंगुलर का कॉन्सेप्ट जो है। ये आपके पास है सिंगुलर मैट्रिक्स, सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है, ये सिंगुलर मैट्रिक्स है। अब इसकी एक सिंपल सा है कि आपके पास कोई भी, आप लोग इस तरीके से समझे, लेट सपोज आपके पास कोई एक मैट्रिक्स है, लेट द मैट्रिक्स इज ए, ठीक है, आपके पास मैट्रिक्स है ए, ठीक है। अब आप लोग के पास ये मैट्रिक्स ए है, ए आपके पास मैट्रिक्स है, कोई भी एंट्रीज आपने लेनी है जो कि आपके पास हो जाएंगी 1 1 एंड 0 0, ठीक है, ये आपके पास एंट्रीज हैं उस मैट्रिक्स की। अब आपको कैसे पता चलेगा कि ये मैट्रिक्स सिंगुलर है? बहुत ही आसान तरीका है कि आपने सबसे पहले क्या करना है, इसकी डेफिनेशन को जस्ट इतना ज़हन में रखना है कि आपको क्वेश्चन के थ्रू मैं समझाता हूँ। आपने इसका डिटर्मिनेंट लिया, ठीक है, डायरेक्ट आपने क्या करना है, डिटर्मिनेंट ले लेना है। ए हमारे पास मैट्रिक्स आया, हमने इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना है। किस तरीके से, नॉन डायगोनल पोजीशन पे जो है उनको मल्टीप्लाई करेंगे, 1 इंटू 0, 1 इंटू 0, माइनस का साइन, नॉन डायगोनल जो है इनको भी आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 0 इंटू 1, ठीक है। अब आप लोग क्या करेंगे, इन्हें मज़ीद सिंप्लीफाई कर देंगे, प्लस माइनस कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, सो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा 1 इंटू 0 दैट इज 0, माइनस 0 इंटू 0, 0 इंटू 1 दैट इज 0, सो हमारे पास फाइनल आंसर क्या आया, 0। जब आपका डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल आए तब ये मैट्रिक्स कौन सा होगा, सिंगुलर मैट्रिक्स होगा, ठीक है। अब इसको ये सिंगुलर मैट्रिक्स कौन सा होगा, ए का आपने क्या लिया, ए मैट्रिक्स आपके पास, उसका आपने क्या ले लिया, डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट आ गया आपके पास। अगर वो इक्वल आ जाता है 0 के, देन इट इज कॉल्ड सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। जस्ट सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, अगर ए का डिटर्मिनेंट लेने से 0 के इक्वल आंसर आए तो आपका मैट्रिक्स कौन सा होगा, सिंगुलर मैट्रिक्स होगा, ठीक है। इसी का उल्ट जो है हमारे पास क्या है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का, ठीक है। उसको अब मैं आपके पास आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, नॉन सिंगुलर का कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब यहाँ पे मैं लिख दूं अगर इसी को कि यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नॉन, नॉन, ठीक है। अब ये मैंने साथ लगा दिया नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है, ये आपकी एक अलग से डेफिनेशन है, ठीक है। आपके पास पूरा कॉन्सेप्ट क्या होगा, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का। अब आपने क्या करना है कि आपने यहाँ पे जो आपने एग्जांपल देनी है उसमें आपने 2 0 यूज करनी है ताकि आपका आंसर 0 के इक्वल आए। सो ये कौन सा आंसर कौन सा मैट्रिक्स हो जाएगा, सिंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगा।
लेकिन जब आपके पास नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स आए तो आपने एंट्रीज अपनी में से 0 को स्किप कर देना है, ठीक है। 0 की जगह आपने कोई भी नंबर लिख लेने हैं, जैसे कि मैं लिख लेता हूँ 2 और यहाँ पे लिख लेता हूँ 3। कोई भी नंबर्स आपने ले लेने हैं 0 के अलावा, ठीक है, ताकि आपका आंसर मल्टीप्लाई होने से 0 ना आए, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग देखें, अब हमने क्या करना है, डायगोनल को मल्टीप्लाई करना है। 1 इंटू 3, तो 0 था यहाँ पे पहले, अब तो 3 है, तो मैं यहाँ पे क्या लिख देता हूँ 3, ठीक है। अब आगे देखें, 2 इंटू 1 है, तो मैंने क्या किया था, यहाँ पे 0 था पहले 2 की जगह, तो अब यहाँ 2 की जगह 0 को इरेज कर देता हूँ मैं और यहाँ लिख देता हूँ 2। अब देखें आप, सेम वही बन गया, 1 इंटू 3 डायगोनल पोजीशन की एंट्रीज मल्टीप्लाई माइनस 2 इंटू 1 नॉन डायगोनल जो है उनको मल्टीप्लाई किया, ठीक है। अब आप आंसर को देखें, फाइनल आंसर क्या आ जाएगा हमारा, 1 इंटू 3 आपका क्या होगा 3 और माइनस 2 इंटू 1 दैट इज 2। सो 3 में से 2 माइनस करें तो आपके पास आंसर क्या आएगा 1। ऐसा मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट लेने से आंसर जो है नॉट इक्वल टू 0 आए, सो वो मैट्रिक्स कौन सा होगा, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। इस तरीके से आपको बेहतर तौर पर समझ आ गई होगी कि अगर आंसर जो है डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल आए तो हमारा मैट्रिक्स सिंगुलर, अगर नॉन जीरो आए यानी कि नॉट इक्वल टू 0 तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। ये आपके पास दो कॉन्सेप्ट थे, ठीक है। ये भी आपकी बुक के पेज नंबर 21 पे लिखा हुआ है, नीचे ही डिटर्मिनेंट ऑफ अ 2x2 मैट्रिक्स के नीचे आपके पास सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स लिखा है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग अंडरलाइन कर लें, अ स्क्वायर मैट्रिक्स A इज कॉल्ड सिंगुलर मैट्रिक्स इफ द डिटर्मिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू 0, ठीक है। आगे उसने शो किया हुआ है A का डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट आपके पास एक एग्जांपल है, आप कोई भी एग्जांपल दे सकते हैं, मैंने जो एग्जांपल दी सिंगुलर मैट्रिक्स की वो कर दें तो वो भी ठीक है, ठीक है। आगे आपके पास नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, अ स्क्वायर मैट्रिक्स A इज कॉल्ड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स इफ द डिटर्मिनेंट ऑफ A इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। उसने यही वाली आगे शो किया हुआ है, A का डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। सो यहाँ तक आगे आपने कोई भी एग्जांपल दे देनी है, नॉन सिंगुलर की ये एग्जांपल लिखिए, आप ये भी दे सकते हैं, ठीक है। सो ये था यहाँ तक का कॉन्सेप्ट सिंगुलर और नॉन सिंगुलर का। नेक्स्ट हमारे पास कॉन्सेप्ट एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स है, ठीक है। सो स्टूडेंट्स लेट्स स्टार्ट exercise 1.5. open your page number 23 and here on the bottom you can see question number 1, find the determinant of the following matrices, ठीक है। सो यहाँ पे आप लोग को मैट्रिसेस गिवन है, आप लोगों ने इनका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना है सेम एज इट इज, ऐसे ही जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल में अभी डेफिनेशन समझाते हुए करवाया। सो यहाँ पे मैं आपके पास दो क्वेश्चंस जो हैं वो शेयर करूँगा, इसके दो पार्ट्स, बाकी दो पार्ट्स आप लोग होमवर्क में करेंगे ताकि आपकी भी प्रैक्टिस अच्छी हो सके। तो यहाँ पे मैं आपके साथ सी पार्ट शेयर कर रहा हूँ। सी पार्ट है आपके पास एक मैट्रिक्स गिवन है 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, आपके पास 3 2 3 2 3 2 एंड 3 अगेन 2, ठीक है। ये आपके पास मैट्रिक्स है। अब आपने क्या करना है, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है, किस तरीके से, सेम एज इट इज जैसे मैंने पहले आपको बताया। तो यहाँ पे अब मैं दोबारा आपको बता रहा हूँ कि ये जो आपकी डायगोनल है इन पोजीशन को आप लोग पहले मल्टीप्लाई करेंगे 3 इंटू 2 3 इंटू 2, ठीक है। माइनस का साइन यूज करेंगे, फिर आप नॉन डायगोनल को मल्टीप्लाई करेंगे इस तरीके से 3 इंटू 2, ये भी 3 इंटू 2 ही है, ठीक है। अब आप देखेंगे आंसर क्या आता है, 3 2s are 6 माइनस 3 2s are 6, ठीक है। तो आपके पास आंसर क्या आया 0। जब आपके पास 0 आंसर आए, आपने क्या किया, डिटर्मिनेंट फाइंड आउट किया, ठीक है। आप लोग
ये इस कॉन्सेप्ट को जहन में रखेंगे कि आपके पास डिटरमिनेंट 0 के इक्वल आए तो कौन सा मैट्रिक्स होगा, सिंगुलर मैट्रिक्स। सो सी जो है इसका डिटरमिनेंट आपके पास 0 के इक्वल आया है तो ये मैट्रिक्स कौन सा हुआ, सिंगुलर मैट्रिक्स हुआ। ठीक है, नेक्स्ट आपके साथ एक और पार्ट शेयर कर रहा हूं मैं, ठीक है, ये आपको उम्मीद है इसकी समझ आ गई होगी। अब नेक्स्ट आपके पास पूरी डिटेल के साथ मैं एक पार्ट शेयर करूंगा जिसको फॉलो करते हुए आप लोग अपने बोर्ड में क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे ताकि आपका कोई भी स्टेप जो है वो मिस ना हो। ठीक है, सो आपके पास मैं पार्ट नंबर डी बल्कि बी जो है वो शेयर कर देता हूँ, उसमें माइनस का साइन आ रहा है। ठीक है, बी आपके पास एक पार्ट है। ठीक है, एक मैट्रिक्स आपके पास गिवन है 1 3 2 -2, 1 3 2 -2। ठीक है, ये आपके पास एक मैट्रिक्स गिवन है आपकी बुक पे, बी मैट्रिक्स। ठीक है, आपने क्या करना है, इसका डिटरमिनेंट फाइंड आउट करना है। किस तरीके से करेंगे, पूरे स्टेप्स के साथ आपने करना है। आप लोग क्या करेंगे, बी लिखेंगे, इसके गिर्द 2 स्ट्रेट लाइंस शो करेंगे और फिर आप लोग क्या करेंगे, सेम एज इट इज यहाँ पे भी स्ट्रेट लाइंस शो करेंगे, ब्रैकेट्स नहीं यूज करनी, अब स्ट्रेट लाइंस यूज करनी है। ठीक है, 1 3 2 -2 इस तरीके से आप लोग करेंगे, यहाँ तक आपने करना है। ठीक है, इसके बाद आपने वो वाला स्टेप शो करना है जो हम पहले करते आए हैं, कौन सी वाला, कि 1 × -2 1 × -2 माइनस लगाएंगे एंड 2 × 3, डायगोनल को डायगोनल से और नॉन डायगोनल को नॉन डायगोनल से। अब आप देखें 1 × -2 क्या होगा हमारे पास, -2 माइनस का साइन 2 × 3 दैट इज 6, तो आपके पास आंसर क्या आया, -8। ठीक है, अब आप देखें कि आपके पास ये पूरे स्टेप्स हैं जो आप लोगों ने पेपर में जो है वो अटेम्प्ट करनी है, फिर ही आपके जो है वो मार्क्स नहीं कटेंगे। ठीक है, अगर आप इस स्टेप को कैंसिल कर देते हैं तो शायद हो सकता है कि वो आपके मार्क्स काट ले। ठीक है, सो आप लोगों ने इतना क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, फिर ही आपका आंसर जो है वो ठीक आएगा। ठीक है, अब आप देखें कि आपने बी मैट्रिक्स है उसका डिटरमिनेंट कैलकुलेट किया और वो -8 आया, तो ये -8 जो है वो 0 नहीं है। सो ये कौन सा मैट्रिक्स होगा, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, क्योंकि ए का डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आए, अगर नॉट इक्वल टू 0 है तो फिर ये कौन सा मैट्रिक्स है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों ने फर्स्ट क्वेश्चन में ये शो तो नहीं करना कि सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है, लेकिन ये आपकी प्रैक्टिस के लिए है कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि कौन सा मैट्रिक्स सिंगुलर है और कौन सा नॉन सिंगुलर है। क्वेश्चन नंबर 1 में आप इतना ही अटेम्प्ट करेंगे, आप लोग इसके आगे नहीं लिखेंगे कि सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है। ठीक है, अब नेक्स्ट आपके पास जो क्वेश्चंस हैं वो है क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, यहाँ पे आप लोग के साथ मैंने जो पार्ट शेयर किए बी और सी थे, ए और डी पार्ट जो हैं, ए और डी, ए एंड डी। ठीक है, ये आपका क्या होगा, होमवर्क होगा, ये आप लोग खुद अटेम्प्ट करेंगे क्वेश्चन ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो सके। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का ए और डी पार्ट आप कुछ सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, सो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपके पास शो है क्वेश्चन नंबर 2। ये हमारे पास है पेज नंबर 24 आपकी बुक का, उसमें सबसे टॉप पे जो क्वेश्चन है, फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर सिंगुलर और नॉन सिंगुलर। अब ये जो आपके साथ मैंने पार्ट शेयर किया पहले क्वेश्चन नंबर 1 में, उसमें ये नहीं बताना था कि मैट्रिक्स सिंगुलर है या नहीं है, लेकिन अब ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसमें उन्होंने जो स्टेटमेंट है उसमें लिखा हुआ है कि बताना है आपने सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है। ठीक है, अब आप लोगों को पता चल जाना चाहिए कि हमने डिटरमिनेंट ही फाइंड आउट करना है, फिर ही हमें पता चलेगा कि मैट्रिक्स सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है। ठीक है, अब यहाँ पे भी आपके साथ मैं 2 पार्ट शेयर करता हूँ, ए और सी। ठीक है,
ए आपके पास जो पार्ट है उसमें लिखा हुआ है एक मैट्रिक्स, ठीक है। मैट्रिक्स क्या है, 2x2 का 3 6 2 4, 3 6 2 and 4, ठीक है। ये आपके पास मैट्रिक्स गिवन है, ठीक है। उन्होंने आपसे क्या फाइंड आउट करने का कहा है कि मैट्रिक्स सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है, ठीक है। किस तरीके से पता चलेगा, ए का हम लोग क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट ले लेंगे। सिंपल हम ए का जो है वो डिटर्मिनेंट लेंगे, स्ट्रेट लाइन शो करेंगे, 3 6 2 4। अब हम लोग इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करेंगे, 3 into 4 माइनस 2 into 6, ठीक है। 3 4s are 12 माइनस 2 6 are 12, ठीक है। सो 12 माइनस 12 दैट इज 0। तो ए का डिटर्मिनेंट आपका क्या आ गया, 0 के इक्वल। अब यही बात आप लोग देखिए कि ए का डिटर्मिनेंट आपका किसके इक्वल आया, 0 के इक्वल, ठीक है। ये देखिए 0 के इक्वल। अब यहाँ पे आप देखिए ए का डिटर्मिनेंट जब 0 के इक्वल होगा, मैट्रिक्स कौन सा होगा, सिंगुलर मैट्रिक्स। तो यहाँ पे आप लोग लिखेंगे इट इज ए सिंगुलर मैट्रिक्स। आप लोगों ने इतना क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, जब आपका आंसर 0 के इक्वल आए आपने लिख देना इट इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। यहाँ तक आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट आपके पास साथ में जो पार्ट शेयर कर देता हूँ वो एक नॉन सिंगुलर का कर देता हूँ, ताकि दो पार्ट्स जो हैं वो आप लोग खुद होमवर्क के तौर पे सॉल्व कर लें। यहाँ पे आपके पास एक सिंगुलर है और अब आपके साथ मैं थर्ड पार्ट शेयर करता हूँ, सी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 का सी पार्ट आपके साथ शेयर करता हूँ। सी पार्ट है आपके पास, मैट्रिक्स आपके पास गिवन है, ये भी 2x2 ऑर्डर का है, 7 -9 3 5, 7 -9 3 5, ये आपके पास मैट्रिक्स है। आपने क्या करना है, सबसे पहले इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है, 7 -9 3 5, ठीक है। क्या आएगा, 7 into 5 माइनस 3 into -9, ठीक है। 7 5s are 35, माइनस माइनस प्लस 3 into 9 27, 35 प्लस 27, क्या आ जाएगा हमारे पास आंसर, 30 और 20 50, 55 62 हमारे पास आंसर आ जाएगा, सी डिटर्मिनेंट। अब आप देखें कि क्या ये 0 के इक्वल है, नहीं, दैट इज नॉट इक्वल टू 0। सो अगर ये नॉट इक्वल टू 0 है तो ये कौन सा मैट्रिक्स है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो आप लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे इस तरीके से, इट इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। यहाँ तक आप लोग इसे सॉल्व करेंगे। तो उम्मीद है मुझे इन क्वेश्चंस की आपको समझ आई होगी। अब नेक्स्ट में आपके साथ जो पार्ट शेयर करूँगा वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। उसमें सबसे पहले आपको एडजॉइंट का पता होना चाहिए। तो अभी हम लोग एडजॉइंट का कॉन्सेप्ट भी जो है वो जहन में करते हैं, अपने बिठाते हैं। सबसे पहले तो इस वीडियो में शायद आपको एडजॉइंट का कॉन्सेप्ट ही आएगा और नेक्स्ट में हम लोग मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है उसको कैलकुलेट करेंगे। वो आपके लिए इन दोनों का मिक्सचर है, ठीक है, डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट का, ठीक है। सबसे पहले आपके साथ मैं एडजॉइंट का कॉन्सेप्ट जो है वो शेयर करता हूँ, ठीक है।
सो एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है? सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, वो चीज़ें लिखी रहेंगी ताकि आप लोगों को याद हो जाए इसी वीडियो को देखते देखते, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों के पास कोई भी एक मैट्रिक्स है, ठीक है, उसका हम लोग जो है वो एडजॉइंट जो है देखते हैं। आप लोग अपनी बुक का पेज नंबर 21 जो है वो ओपन करें, ठीक है। एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स, ये हमने जो है आज हमारा टॉपिक है एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक है। बुक का पेज नंबर 21 ओपन करें। बॉटम पे आपके पास एक हेडिंग दी हुई है एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स की, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग क्या करेंगे कि आपके पास सपोज करें कि एक मैट्रिक्स है ए आपके पास मैट्रिक्स है, से वो है 1, 3, 4 and 5। ये आपके पास एक मैट्रिक्स है ए, उसकी एंट्रीज हैं 1, 3, 4 and 5, ठीक है। इसका एडजॉइंट आप लोग किस तरह लेंगे, ठीक है। एडजॉइंट के लिए आप लोग लिखेंगे सबसे पहले ए डी जे ऑफ ए, ठीक है। किस तरीके से कैलकुलेट होगा? आपने क्या करना है कि आपके पास जो नॉन डायगोनल है, ठीक है, जैसे ए और डी है, आपके 1 और 5 है, इसको आप लोग ए और डी भी कहते हैं क्योंकि आप लोग इनको रिप्रेजेंट किसी भी लेटर से कर सकते हैं। जैसे कि आपके पास 1 और 5 है, आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आप लोग सिंपल बुक वाला कॉन्सेप्ट आपके साथ शेयर करता हूँ ताकि आपको ज़्यादा इजी रहे। ए बी सी एंड डी है। इसके बाद आपके पास आपके साथ न्यूमेरिक वैल्यूज को मैं डिस्कस करूंगा ताकि आप एक और एग्जांपल दे दूंगा ताकि इजीली समझ आ जाए। ए और डी आपके पास है, ठीक है। आप इनकी क्या कर देंगे, जगह चेंज कर देंगे, इंटरचेंज कर देंगे इन्हें, ठीक है। डी इधर आ जाएगा और ए जो है वो डी की पोजीशन पे आ जाएगा, इंटरचेंज हो गई ये। अब आपके पास नॉन डायगोनल है, नॉन डायगोनल को आप लोग क्या करेंगे, इनके साइंस चेंज कर देंगे। ये पॉजिटिव है तो इसको हम लोग क्या कर देंगे, नेगेटिव बी। ये पॉजिटिव है, इसको हम लोग कर देंगे नेगेटिव सी। ये आपके पास एडजॉइंट का जो है वो कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब मैं आपके साथ एक और न्यूमेरिक जो है वो शेयर करता हूँ। क्या होगा कि आपके पास एक मैट्रिक्स है ए, ठीक है, उसकी आपके पास वैल्यूज हैं, एंट्रीज जो हैं वो है 1, 2, 3 and 4, ठीक है। अब आप लोग इसका एडजॉइंट कैलकुलेट करना चाहते हैं, ए डी जे लिखेंगे, साथ आप ए लिखेंगे, ए डी जे एडजॉइंट ही होता है, ठीक है। एडजॉइंट ऑफ ए ब्रैकेट में लिखा है तो इसको पढ़ेंगे एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। किस तरीके से कैलकुलेट होगा कि आपने नॉन डायगोनल जो है इनकी ये जो डायगोनल है 1 और 4, इनकी जगह को इंटरचेंज कर देना है। 4 को 1 की जगह पे लिख देना है, 4 को मैंने लिख दिया 1 की जगह पे, 1 को लिख देना है 4 की जगह पे, इंटरचेंज हो गया। पहले 4 यहाँ था, अब 4 इधर लिख दिया, ठीक है। 1 यहाँ था, 1 नीचे लिख दिया, ठीक है, इंटरचेंज कर दिया। और इनके आपने साइंस चेंज कर देने, ये 2 है, ये -2 हो जाएगा, ये 3 है, ये -3 हो जाएगा। सो ये था आपका एडजॉइंट का कॉन्सेप्ट, ठीक है। इसको आप लोग अपने ज़हन में रखेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग जो क्वेश्चन करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, वो इसी से रिलेटेड होंगे। आप इन कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से अपने ज़हन में बिठा लें। यही 3 कॉन्सेप्ट, ठीक है। सिंगुलर मैट्रिक्स डिटरमिनेंट लेंगे और वो 0 के इक्वल आएगा। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स डिटरमिनेंट लेंगे, वो 0 के इक्वल नहीं आएगा, यानी 0 के अलावा कोई भी वैल्यू आ जाएगी। एडजॉइंट किस तरह लेंगे, जो डायगोनल पोजीशन है इनकी जगह को इंटरचेंज कर देंगे इन्हें, ठीक है। और जो नॉन डायगोनल है उनके साइंस चेंज कर देंगे, ठीक है। जैसे कि आपको ये न्यूमेरिक
जो है एग्जाम्पल में भी बताया और वेरिएबल्स के जरिए भी बताया। ठीक है, इन 3 कॉन्सेप्ट को आप लोग अभी तक जहन में रखेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो सॉल्व करेंगे, जिसमें हम लोग इन डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट के कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे, फिर ही हमारा इनवर्स जो है वो कैलकुलेट होगा। सो सी यू फॉर द नेक्स्ट टाइम, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।